सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज की हमारी खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े श्रीकांत महतो जी का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत महतो जी। हमारे बीच में गोकुल सतनामी जो आसाम से ही हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत आज के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जो हमारी विशेष जनजाति है, जो आदिवासी जनजाति है, इनकी कला संस्कृति को बचाए रखने पर और उसको संरक्षित करने पर हमारी ये आज दूसरी एपिसोड है। और इस परिचर्चा पर हमारे दो मेहमान जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हुए दर्शकों से मैं चाहूंगा कि हमारी ये जो परिचर्चा है, इस पर आप लोग जुड़ सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपका अपना है और इसमें अ, सभी को हम लोग आमंत्रित करते हैं समय पर। और अगले एपिसोड में भी हम चाहेंगे कि इसमें आप अधिक से अधिक लोग जुड़ें। तो मैं आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले श्रीकांत महतो जी से आग्रह करूंगा कि जो हाँ, हमारी बोलिए। ये जो ऐतिहासिक संस्कृति है, इसके बारे में जो पिछली चर्चा हुई थी, इसकी प्रतिक्रिया के संदर्भ में जो आज हमारी दूसरी चर्चा है, इसके बारे में कुछ विस्तार से बातें रखें कि आसाम के जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, बहुत ज्यादा तादाद में आसाम में भरे पड़े हैं। हालांकि विभिन्न हाँ। राज्यों में भी हमारे ट्राइबल लोग हैं। तो इस पर हम्म। हमारी विशेष एक चर्चा चल रही है। तो मैं चाहूंगा महतो जी अपनी बात रखें। जी, नमस्ते। ऐसे तो असम में चाय आदिवासी के ये जी सब कहानी तो बहुत है वो हिस्टोरिकली, लेकिन ये अच्छा कहानी है जो अभी सबको जानकारी मिल चुके हैं मांगरी मैम के बारे में। हम सोचते हैं कि मांगरी मैम का कहानी को लेकर आगे एक फिल्म बनाया जाए। जी तो यहाँ में तो गार्डन ऐसा 800 से ज्यादा गार्डन है, टी गार्डन। हर जी गार्डन में हर गार्डन में तो दिवाली में पिक्चर देखते हैं, दुर्गा पूजा में देखते हैं, ऐसा बीच बीच में कभी कभी पिक्चर दिखाया करते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये कहानी को अगर फिल्म में हम निर्माण कर दिया जाए तो हर गार्डन में इस फिल्म को देखेगा। और इसके बारे में हम सर्कुलर भी कराएंगे मुख्यमंत्री को बोल के कि हर गार्डन में इस कहानी को देखना जरूरी है। हाँ हाँ। तो एमएलए, एमपी और हमारे अभी 2-3 एमपी अच्छा है, हम लोग का आदिवासी का है। एमएलए लोग है हमारे यहाँ जो अभी कैबिनेट मंत्री है, वो भी एक कलाकारी है, संजय किसान जी। आ, उनको भी हम जी रिक्वेस्ट महतो करेंगे। जी, मैं आपसे चाह रहा था कि जब हमारे ट्राइबल एमपी लोग हैं, तो अपनी कला संस्कृति हाँ। को बचाए रखने के लिए हाँ, इसको उन लोग बनाने के का दिशा में कोई इनकी सोच अभी तो बनी? फिल्म के बारे में उन लोग ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन पहले बोला था कि जी इसकी बनाइए। हाँ, तो उन लोग कुछ मदद करेगा, जरूर करेगा। ऐसा तो बजट उन लोग का रखा, ऐसा हाँ देते हाँ हैं वेलफेयर बोर्ड। हाँ, 20 लाख 25 लाख ऐसा बजट वेलफेयर बोर्ड से देते हैं। हाँ। जी हाँ, पहले एक फिल्म आया था कर्मा के रात फिल्म में उन लोग 25 लाख ना कितना दिए थे। वो तो 50 लाख माफी खर्चा हुआ उन लोग जो बनाया, बाकी एमपी लोग दिया जी था। तो अगर हमारे पास में अभी बिल्कुल पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग रुका हुआ है। तो थोड़ा जी कुछ हम लोग को बात करने के लिए एक अगर लिंक मिल जाए कि हाँ ये फिल्म बनाने वाला है इन लोग, तो एडवर्टाइज हम करेंगे। और उसके बाद हम वो जो हमारा एमपी है, एमएलए लोग है, उन लोग से रिक्वेस्ट करेंगे। जी। ऐसा सोच हम लोग तो का मैं है। चाहूंगा, ये जो मंगरी मंगरी का जो एक हिस्टोरिकल इतिहास है,
इसके बारे में हाँ कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे, एक्चुअली मंगरी का कहानी क्या है, थोड़ा बहुत एक भूमिका के तौर पे बताएंगे। हाँ। जो मांगरी का कहानी ऐसा है, वो तो रहने वाला था पहले झारखंड का। जी अभी जो झारखंड, हाँ, हजारीबाग का वो लड़की था। वो जिस टाइम में ब्रिटिश लोग असम में आदिवासी को चालान किया था गार्डन में काम करने के लिए, तो उसी में उन लोग आ गया था। आने के बाद में उनका वो देखने में सुंदर था, थोड़ा हाइट था, तो इसीलिए उनके जिसका साथ आया था वो लड़का मर गया था। मर जाने के बाद वो लड़की को ब्रिटिश साहब ने शादी कर लिया है, मैम बनाया था। लेकिन मैम को उन लोग जैसा व्यवहार करता है, ये आदिवासी, ये तो थोड़ा भारतीय कल्चर का थोड़ा जानकारी था लड़की का, इसलिए उसका पसंद नहीं था। उनका कहानी ऐसा था कि जो साहब उनको थोड़ा उन लोग का इंग्लिश तरफ, इंग्लिश का सोसाइटी में जैसा चलता है वैसा करने के लिए कोशिश करता रहा, ड्रिंक करवाता रहा, फिर डांस करवाता रहा, ये सब उनका पसंद नहीं था। इसलिए साहब लोग को वो चुपकी से मार दिया करता था। जो साहब उसको अपना मेम बनाने के लिए, बिस्तर का साथ बनाने के लिए कोशिश करता रहा, उस साहब को मार दिया गया था। वैसा 3 साहब को मारा है। फिर ये जो फ्रीडम का जो यहाँ में रिवॉल्यूशन चल रहा था असम में, पूरा इंडिया में चल रहा था, ब्रिटिश क्विट इंडिया का, तो उस टाइम में मांगरी भी उसी लाइन में चला गया। और ब्रिटिश लोग का जितना इंटरनली जितना बात था, क्योंकि वो तो मैम हुआ था, 3-4 साल मैम बनकर रहा था ब्रिटिश का साथ, उन लोग का अंदर का बात इनको सब मालूम मालूम पड़ गया था। वही बात को वो जी देश के जो नेता लोग थे, वो रिवोल्यूशन करने वाले नेता लोग को वो जानकारी दे दिया था। तो फिलहाल बाद में मांगरी को सिपाही ने पकड़कर, पूरा वो तो इंग्लैंड ब्रिटिश पार्लियामेंट हिल चुका था कि ब्रिटिश का हम लोग का साहब क्या हो गया, कहाँ में गायब हो गया, कैसा हो जाता है, कौन मारता है, मालूम ही नहीं पड़ता रहा। बाद में पता चला कि ये मांगरी का ही कोई चाल होगा, इसलिए मांगरी को पकड़ने के लिए कोशिश किया और एक दिन पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद में मांगरी को उन लोग चर्चा किया था। उस टाइम में मांगरी ने, जिस कमिश्नर ने और जिस साहब ने उनको मारने की कोशिश किया था, उन साहब को भी वो मारा है, लेकिन हमें वो गोली खाकर मर गया। तो इसीलिए उसको, वो फर्स्ट लेडी था असम का गार्डन का, इसीलिए उसको फर्स्ट फ्रीडम फाइटर बोला गया। मतलब मतलब उसको ये कह सकते हैं कि एक आदिवासी क्रांतिकारी महिला कहा जा सकता है। आदिवासी क्रांतिकारी महिला था। जी जी। तो उस कहानी तो तो बहुत छुपा हुआ ये था, जी बहुत दिन छुपा हुआ था। 50 साल तक उसका, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं मिला। फिर हम लोग को डायरी वगैरह कहीं कहीं से नोट निकाला, फिर उसका कहानी को हम ढूंढा है, कई साल ढूंढा, 15-20 साल के बाद उस कहानी को रेडी कर लिया है। अच्छा। वो तो ड्रामा था तो इसके थिएटर के। इसका पूरा, हाँ, इसका पूरा असम में स्क्रिप्ट आप लोग पास में है? हाँ हाँ है, जी। पूरा कहानी है। हम्म। तो इसके वो अंदर में अगर कोई उसी के अनुरूप अगर कोई गीत गाने वाले लोग हों, या उसके अनुरूप उसके दर्द को लेकर के कोई मतलब झारखंडी में गीत अगर गा करके उसको ऐड करना चाहे तो भी, मतलब इसमें 2-4 गाने तो रखने पड़ेंगे फिल्म में। इसके लिए क्या सोचे हैं आप लोग? वो गाना तो हमारा जब ड्रामा दिखाया था थिएटर में, जी। तो उस टाइम में गाना हाँ हाँ। 2-3 किए थे। अच्छा। मृत्युंजय कर्मकार वो अच्छा कलाकार है, जब ये हाँ हाँ। झूमर में वो गीत गाया था। अच्छा। हाँ, तो अच्छा कलाकार है। तो मृत्यु मुझे मृत्युंजय मैं जी जो इसमें जो गाना बनाया है, वो हमारे आज बीच में प्रोग्राम में उसको सूचना नहीं दिए थे? बोला है आप जोड़ने वाला है मृत्युंजय,
वो बकुल जी बोल अच्छा सकते जी। हैं। मृत्युंजय को भी जोड़ने के लिए तो बोला था। बहरहाल इस कहानी को लेकर आपके आसाम राज्य में या झारखंड में लोगों को, कितने लोगों को लगभग पता होगा इसकी कहानी के बारे में? पूरा हर गार्डन में जानकारी है, क्योंकि जी। 200 ऐसा जो कल्चरल हॉल, 200 कल्चरल हॉल दिया है मांगरी उरांग के नाम पे। असम सरकार ने दिया है हर गार्डन में, 2-3 गार्डन के बीच में एक कल्चरल हॉल दिया। तो ये ऐसे तो एक्चुअली मंगरी जो है ये उरांव जनजाति की महिला थी। उराव जाति का है, उराव जाति के मांगरी उरांव उराव। जनजाति की। हाँ जी। मंगरी उरांव जी। तो हाँ। इनकी जो ऐतिहासिक जो इनके जो फैमिली है वो झारखंड के किस राज्य से जुड़े हुए लोग हैं? क्या इनके ओ अ, परिजन या हजारीबाग। इनके जो हजारीबाग, तो हाँ इनके परिजन आज भी हो सकते हैं इनके गांव में? हजारीबाग में तो अभी तो बस्ती है नहीं, वो तो अभी नगर बन गया है, लेकिन वहां भी जानकारी है मांगरी के बारे में। जी। और वो तो तो वहां ज्यादा। आप जो आपके साथी लोग हैं जो इसकी कहानी को खोज किए, क्या वहां के कुछ लोग वहां गए थे हजारीबाग? कुछ पता किए हाँ हम इतिहास लोग, की जानकारी? हाँ हाँ गए थे, झारखंड गए थे। कोई बड़ा बड़े आदमी को बोला है तो पूछा है, तो बोला है कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग भी सुना है, लेकिन अभी तो उनका परिवार का यहाँ में कोई है नहीं। जी। हाँ, हाँ तो लग मतलब जाएगा। 200 साल पहले। हाँ हाँ, वो तो 150 साल का पहले तक है। हाँ, 150-200 साल कहने से कई पीढ़ी गुजर जाता है, 3-4 पीढ़ी गुजर जाता है। उनका घर में उनका आ, वो एक लड़की था, उसका माँ था, जी। उनका पिताजी थे। हम कहानी में ऐसा मिला है, बूढ़ा बुढ़ी का एक लड़की हाँ। था, उसका नाम था। उनका साथी 3-4 लड़की, उन लोग का भी नाम मिला है। जी। तो कहानी में जुड़ा हुआ है। और जिस लड़का का साथ मतलब। आए थे वो हम्म। उसका मतलब वो अच्छा गाते थे, बांसुरी बजाते थे वो लड़का। उसका नाम था समरा। और समरा का जी। साथ असम भाग, लेकिन समरा तो मर गुजर गया। 1 साल भी नहीं रहा वो तो, आने के टाइम में उसको कलरा हो गया, क्या क्या बीमार। 7 दिन तक उन लोग को खाना वाना नहीं मिला है, पानी जहाज में लाया था अच्छा। ब्रह्मपुत्र नदी से। हाँ, तो इसलिए उन हम्म। लोग को खाना वाना नहीं मिला था ऐसा। नदी के बीच में आकर यहाँ में जब जंगल काटने लगा, उसके बाद उन लोग को राशन दिया जाता है। काम करने के बाद राशन दिया जाता है। बीच में आने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाता है, तो भूखा ही रह जाता है। मतलब ऐसा कहानी में। काफी दर्द भरी दास्तान उसकी कहानी है। हाँ हाँ तो जो आप लोगों ने इसका एक स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बना करके जब शुरुआत में आप लोग इसको कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप का बनाया था, तो क्या लोगों के प्रति प्रतिक्रिया हुई इसकी? हाँ। नहीं, आदमी तो बहुत अच्छा है। डॉक्यूमेंट मांगरी के डॉक्यूमेंट्री ऐसा हम लोग नहीं बनाया है, लेकिन ड्रामा हम्म। में दिखाया तो बहुत रोते हैं लोग, बहुत हाथ ताली मारते हम्म। हैं बीच बीच में कहानी को। हम्म। ड्रामा शेष हो हम्म। जाने के बाद में लोग उठता ही नहीं है, जाने का दिल नहीं करता है, कहानी में घुस जाता है जब। हम्म। अच्छा। तो तो ये ड्रामा आप लोग कब लोगों ने वो कब कब बनाए थे, और कहाँ कहाँ इसका प्रदर्शन हुआ था? असम में तो पूरा अपर असम में हम लोग दिखाया। कम से कम 4-5 साल तो हम लोग मांगरी का कहानी को लेकर थिएटर में घुमा है, बहुत सारे जगह। अच्छा। अ, तो जब ये थिएटर उससे भी बना करके इसका ड्रामा जब, तो ये शासन इसको कोई प्राथमिकता नहीं दिया? प्रशासन नहीं नहीं, ऐसा तो गवर्नमेंट का लोग तो प्रोग्राम थिएटर देखने के लिए कोई कोई आता है, देखता है तो टिकट कट कर देखता है। बहुत सारे ऐसा थिएटर होते हैं ना,
हाँ हाँ उसी ढंग से, हाँ उसी ढंग से रह गया। लेकिन हमारा जो एमएलए एमपी लोग हैं उन लोग को मालूम है, हाँ। लेकिन ऐसा फर्स्ट हाफ हम लोग पेश नहीं किया है। तो ये जो प्रोग्राम किए थे, ये फर्स्ट टाइम ड्रामा का था आप लोगों का? हाँ हाँ, ड्रामा का। वो तो थिएटर हम लोग तो करीब 23 साल बराबर चलाया है। अच्छा। ये लॉकडाउन, तो हाँ इसमें लॉकडाउन आप में लोग इस लोग इसमें आप लोगों का कोई आर्थिक आर्थिक मतलब कुछ कमाई उमाई नहीं हुआ ड्रामा में? आर्टिस्ट लोग को पेमेंट करना पड़ता है। अच्छा। पेमेंट होता है गाड़ी घोड़ा का, 2 4 ट्रक लगते हैं इतना सामान लेने के लिए, वही सब खर्चा हो जाता है। और जो बचते हैं तो आर्टिस्ट लोग को, जो कलाकार लोग रहते हैं उन लोग को भी पेमेंट देना पड़ता है, 2,000 3,000 1,000 ऐसा। हाँ। सिर्फ ड्रामा तो जिंदा। ये जो इस ड्रामा को शुरुआत किए थे? आ, ड्रामा हम लोग शुरुआत किया है ये मांगरी मैम का हम्म, 2012-13 से शुरू किया है। चला फिर और ये? हाँ, बराबर चला है, हर साल मांगरी तो का इसका कई कोई, हाँ, तो इस हिस्ट्री ड्रामा का है। आप लोगों का कैसा? आप लोग बनाए थे, इसका कोई सोशल में वीडियो में या किसी में इसका कोई वीडियो फुटेज आप लोग का नहीं बन पाया? इसका तो हम स्क्रिप्ट तो दिया है रेडियो सेंटर में, लेकिन ड्रामा तो आप अभी तक किया नहीं है वहाँ में, रेडियो में स्क्रिप्ट जमा हुआ है। अच्छा। हाँ, हम्म, और बिरसा मुंडा का तो हो गया है। अच्छा। हाँ, बिरसा मुंडा का तो तो कोई डॉक्यूमेंट। जिस ढंग से अब सोशल मीडिया का जो जमाना है, तो किसी ने हाँ, इसको अपना यूट्यूब में ऐसा बना करके आज तक किसी ने नहीं डाला है इसको। नहीं डाला है। मगरी मगरी का कहानी मतलब लोग यूट्यूब में नहीं है? हाँ, यूट्यूब में नहीं है। अच्छा। एक हमारा स्क्रिप्ट एक ठो लेकर एक छोटा पार्टी निकाला था, एक ठो ड्रामा पार्टी उन लोग जी। दिखाया था। वो स्टेज में वीडियो किया था। स्टेज में जब प्रोग्राम चलता था वहां में उन लोग वीडियो करके वो छोड़ा था, लेकिन वो अच्छा जी। नहीं हुआ है। और अलग पार्टी हाँ किया था हाँ। वो तो। हाँ, स्किप जी। हमारा ही था। हाँ हमारे बीच में रमेश टांटी जी जुड़ चुके हैं। मैं रमेश भाई से चाहूंगा कि वो अपना वीडियो ओपन करें। रमेश टांटी जी, बहुत स्वागत है। लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, ठीक से जुड़ नहीं पाया है एक्चुअली नेटवर्क के कारण। हाँ मुकुल भाई भी हमसे फिर से लेफ्ट हो गए हैं। मैं तो जी, मैं जैसा कि अभी जो प्लानिंग चल रही है इसके बारे हाँ में, अभी मान लीजिए अगर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाइप का अगर इसको बनाया जाए, तो कितने हाँ। लागत इसमें आ सकती है? और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने से तो वो तो यूट्यूब में छोड़ना होगा। लेकिन जी। फिल्म के तरह अगर मूवी मूवी बना दिया ना, ज्यादा बजट हाँ हाँ नहीं लगा हम लोग तो। गवर्नमेंट अगर बनाता तो हम लोग बोला था से 60 लाख माफिक खर्चा हो जाएगा। लेकिन हाँ खुद हम लोग अगर बनाएगा ना तो करीब 20 लाख के अंदर में हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, उतने में बन जाएगा। बन जाएगा, क्योंकि वो तो ब्रिटिश जमाना का कुछ कुछ दिखाना होगा। वो ब्रिटिश काल का कुछ उस टाइम का जो कार था वो तो हाँ हाँ मिल जाएगा। ब्रिटिश का ड्रेस वगैरह वगैरह, 2 4 आर्टिस्ट भी वैसा अच्छा आर्टिस्ट लेना होगा। हाँ हाँ। हाँ, ब्रिटिश का रूल करने वाला लड़का नहीं, है। इसके बारे में इस कहानी के बारे में जब लोगों को पता चलेगा, बहुत सारे आदिवासी लोग हैं इसके बीच में, हम लोग आने वाले समय में जो पैसे वाले लोग हैं इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, कई ऐसे केंद्र में ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं। अगर वो लोग है। चाहेंगे तो इस कहानी को मूवी बनाने के रूप में वो लोग चाहे तो दे सकते हैं। जरूर और जरूर जरूर।
अगर ये बनेगा तो मुझे लगता है कि देश में एक ऐतिहासिक महान क्रांतिकारी महिला के ऊपर में फिल्म बनने वाली बात हो जाएगी। हाँ। तो कोशिश करेंगे बहुत जल्दी से जल्द। अभी तो जुएल ओराव जी है ना, सेंट्रल जी। में। हाँ हाँ। उनसे जान, हाँ, जान पहचान है, वो आया था हमारे घर में पहले। उनसे उनको मालूम पड़ जाएगा। फिर ये तो जो हमारा या एक धर्मेंद्र निधिमंडल जी भी मिलकर। जी। हाँ हाँ। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी को भी अगर रिक्वेस्ट किया जाए तो वो भी कुछ कर सकते हैं, उड़ीसा का। नहीं तो आप लोग इसमें एक ट्राई किया जाए, जैसे मुकुल सतनामी हो गया, रमेश जी हो गए, आप लोग हो गए, हम लोग कुछ लोग मिल करके दिल्ली में जा करके इसकी रूपरेखा बना करके तैयार करने से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस फिल्म को बनाने में योगदान अपना दे सकते हैं। जरूर जरूर। क्योंकि झारखंड में भी आदिवासी मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ का है। भी मुख्यमंत्री आदिवासी है। तो हाँ ऐसे हाँ। दो चार राज्यों से मिल करके अगर इसके लिए बजट या फंड का प्रावधान किया जाए तो ये फिल्म बन सकती है और समाज जरूर बने, है। जरूर बन सकते हैं। हाँ। तो हम। बहरहाल इसके ऊपर में हम और डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि बहुत सारे ऐसे कहानी है, जैसे कि आप बिरसा मुंडा के बारे में, और अभी हाँ। एक जीवन बहुत अल्प समय में उनको आप है इसके पैसा बिरसा मुंडा का भी, और तो अभी बिरसा मुंडा का बॉलीवुड में भी करने के लिए उन लोग एडवर्टाइज दिया है। और अक्षय कुमार के बाद बिरसा मुंडा का रोल करेगा, ऐसा बोल एडवर्टाइज एक तो छोड़ा था। लेकिन अभी तक तो फिल्म का शूटिंग हुआ नहीं है। नेटवर्क हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। आप हमारे यहाँ क्या है, यहाँ इशू आ ठीक रहा है। है थोड़ा। जी। बहरहाल इसके ऊपर में हम और भी बुद्धिजीवी साथियों से डिस्कस करेंगे। और मैं चाहूंगा हाँ कि ऐसे ऐतिहासिक इतिहास जो कहानी, इसके बारे में हमारे दर्शकों से भी गुजारिश करें कि सामने आ रहे कुछ ड्रामा करने वाले हमारे वो श्रीकांत महतो जी हैं, रमेश टांटी जी हैं, इन सब लोगों के पास में उनका कहानी का स्क्रिप्ट है, और वो इस दिशा में मूवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे इस काम के माध्यम से आप इसकी कहानी जीवन में यथार्थ के रूप में इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए आपका योगदान महत्वपूर्ण है। और हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश भी करेंगे कि इस कहानी को एक एक महिला की, जो उरांव जनजाति की थी, मंगरी उरांव, इसकी कहानी को अगर देश और दुनिया के अंदर में इस ऐतिहासिक चीज को हम लेके आए तो लोगों को एक नई प्रेरणा मिलेगी। तो तो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि जो कम से कम लागत में इस फिल्म को बनाने की जो योजना चल रही है, आने वाले समय में हम हमारे जो होते होंगे, तो हम तमाम जो विदेश में बैठे हुए जो लोग हैं, जो दानदाता हैं, योगदान करने वाले लोग हैं, उनसे भी, और हमारे विभिन्न राज्यों में जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उनको भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से इस कहानी को एक चरितार्थ मूवी के रूप में अपना योगदान दें, तो आने वाले समाज के लिए एक प्रेरणा और इतिहास बनेगी। तो मैं तो जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस चैनल के माध्यम से आप हमारे आदिवासी भाइयों को, जो समाज के बारे में चिंता करते हैं, ऐसे लोगों को आप आग्रह कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से कि इस जी। मूवी को बनाने में समाज को क्या प्रेरणा मिलेगी, समाज को क्या आईना मिलेगा, इसके बारे में हमारी जनता से अपील करें। हाँ, जरूर। हम ये बताना चाहते हैं कि जो आदिवासी का एक खोया हुआ इतिहास है,
जी हाँ, एक खोया हुआ इतिहास बहुत दिन छुपा हुआ था, लेकिन ये इतिहास अभी निकल चुके हैं। सबको जानकारी हो गया है मांगरी उरांव के बारे में। और मांगरी मैम कौन है, क्या करते, कैसे वो मैम हुआ था, कैसे वो वीरांगना मांगरी बन गया, ये तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी इसका एडवर्टाइज कुछ हुआ है, लेकिन कुछ कहानी का नहीं हुआ है, सिर्फ नाम का हुआ है, मांगरी उरांव का नाम पे। तो उसको, कहानी को अगर हम निकाल दिया जाए तो लोग तो उसको ले गए। ऐसे ही तो हमारा गार्डन असम में पकड़ लीजिए कि 800 गार्डन है, कम से कम तो 500 गार्डन में चले गए। उसके अलावा जी असम में जितना फिल्म हॉल है, थिएटर, और जो फिल्म दिखाने वाला और सिनेमा सिनेमा दिखाने वाला जो हॉल सब है, वो हॉल में तो चले गए। और मंगरी का तो डिमांड ज्यादा हो गया। ऐसे हम चैरिटी शो करके भी इसका जो खर्चा होने वाला है वो तो हम निकाल देंगे। जो खर्चा होगा तो जी गार्डन में दिखा कर निकाल देंगे। जैसा हम ड्रामा दिखाते हैं तो फिल्म जब इसकी जब फिल्म हम लोग पर्दा में देंगे ना, तो पैसा तो निकल जाएगा। अब पहले हम लोग जी का आदिवासी फिल्म, वेस्ट बंगाल का फिल्म आया नहीं, था। हम लोग, मैं श्रीकांत महतो जी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से लोगों से ये हाँ, अपील करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस फिल्म को बनाने में और इस फिल्म के बन जाने से अ, जो फिल्म, किसी भी फिल्म को बनाने में पैसा की लागत तो लगती ही है, लेकिन ये ते हैं। समाज के लिए और ये जो अंग्रेजों से लड़ करके इन्होंने जो एक इतिहास बनाया, उनके अन्याय अत्याचार के लिए उन्होंने हथियार भी उठाया और एक क्रांतिकारी हाँ, महिला बन गई। तो इस हाँ, कहानी से हमारे जो लोगों को जो प्रेरणा मिलेगी, इसके बारे में आ, जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जो नस्लें हैं, उनको लिए एक हाँ, यादगार, एक इतिहास बन जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ। इसलिए हम लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस फिल्म में जो खर्चा होने वाला है, ये खर्चा अगर हमारे आदिवासी के बीच में कोई कोई ऐसा लोग है, तो अगर इन्वेस्ट करने का किसी को इच्छा है तो वो जोड़ सकते हैं हमारे प्रोडक्शन ग्रुप में, और मिलजुल कर करेंगे। हम यहाँ में भी रिक्वेस्ट करेंगे। और कोई कोई हमारे सिर्फ असम का ही नहीं, वो झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, या कहीं का भी, यूपी का हो, हमारे जो आदिवासी भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, अगर इस फिल्म में जोड़ना चाहते हैं तो उन लोग भी जोड़ सकते हैं। सबको लेकर एक अच्छा पिक्चर बनाने का हम लोग कोशिश है। इसके लिए हम बहुत जल्द इसका एडवर्टाइज छोड़ने वाला है। आप लोग से भी हमारा ये विनती है कि अभी हम लोग का, फिलहाल हम लोग का पास अभी वो जो खर्चा करने के लिए जो रुपया उतना कम है, तो भरोसा अगर मिल गया कि हम लोग साथ में है तो जरूर ये बन जाएगा। हम बकुल जी से भी जी इसके बारे में बात करेंगे, और इसका एडवर्टाइज छोड़ने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जी आप लोगों का इसका जो ड्रामा का जो कुछ स्क्रिप्ट होगा तो उसको हमको उपलब्ध कराने की कोशिश करें। और मैं चाहूंगा कि अगला एपिसोड में आपकी जो भी आसाम के बुद्धिजीवी साथी हैं जो इस लाइन में आगे बढ़ करके अपना हिस्सा योगदान करना चाह रहे हैं, हाँ, तो उनको भी आप आमंत्रित करें। और चूंकि बार बार नेटवर्क हमारा आ रहा है, जा रहा है, और हमारे साथी लोग भी लेफ्ट हो गए हैं, तो मैं आज के हाँ, इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले, क्योंकि जल्दी इसलिए समाप्त करना चाह रहे हैं, मेरा भी नेटवर्क बार बार गोल हो जा रहा है, और ये महत्वपूर्ण स्टोरी के बारे में चर्चा थी आज का। और हाँ, और हम आज के इस कार्यक्रम को, इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। मेघराज जी हमें सुन पा रहे हैं तो कुछ बातें जो एक मगरी जनजाति
मंगरी उरांव एक जनजाति महिला थी जो एक क्रांतिकारी महिला बन गई असम राज्य में, और अंग्रेजों के अन्याय अत्याचार के लिए उन्होंने उनका खात्मा भी किया। जो अंग्रेजों के लिए एक आ, बहुत स्टेप लेने वाला एक महिला बन गई थी, और उसको बाद में मार दिया गया। तो इस पर इस कहानी के ऊपर में एक बहुत बड़ी कहानी जो राज छुपा हुआ है, इसको लोगों ने काफी मेहनत करके इस इतिहास को निकाला है, खोजा है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सत श्रीकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तो यही चाहता हूँ कि देखो, ये जो जिंदे इंसान होते हैं, जिंदे इंसान ही जिंदे जो वो गाथा लिखते हैं जो अपने इतिहास में हो चुका है। नहीं तो मुर्दे हाँ इंसान तो सुनकर भी चुपचाप बैठे रहते हैं, और मुर्दे इंसान कुछ कर रहे हो तो मरे हुए के समान होते हैं। जो कुछ परिवार को तो जानवर ही पाल लेते हैं, और परिवारों को जो उसने मतलब जो बहुत कुछ कर रहे हैं दुनिया में, जो मतलब उनको मरा हुआ समझे। कि जो इंसान अपने इतिहास को जिंदा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जो इंसान अपने इतिहास को जिंदा करने के लिए लोगों को प्रेरणा देते हैं, जो मतलब लोगों को मतलब उनका फिर इतिहास दुनिया में लिखा जाता है। तो जैसे आज ये आप जो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसका जो इतिहास है दुनिया में लिखा जाएगा। तो इनका नाम फ्रंट पेज पाएगा। इन लोगों ने अपने इतिहास को जिंदा किया। जैसे कांशीराम जी का नाम लेते हैं, कांशीराम जी ने बाबा साहब को मतलब जिंदा समझो कि फ्रंट पर लेकर आए हैं, नहीं तो उसको भूल जाते हैं साथ ये लोग। तो ऐसे ही इन लोगों को याद किया जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि मतलब इनके साथ में और भी जितने जिंदे जिनके अंदर जिंदापन है, मतलब जो कुछ कर रहे हैं अपने कौम के लिए करना चाहते हैं, तो याद रखें कि इतिहास से उनको कभी फिर भुलाएगा नहीं। जो आने वाला वक्त जो है, बहुत सारे जो लोग हमारे आने वाले वक्त में पैदा होंगे, वो उनको फिर फ्रंट पर लेकर आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लगातार जिंदेपन का एहसास भी कराएंगे लोगों को, और अपने इतिहास को जिंदा रखने के लिए कदम पर कदम बढ़ाकर चलेंगे। थैंक यू। सत श्री अकाल। जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी। भाई साहब मानवता चैनल के हमारे सीईओ हैं, और उन्होंने एक मैसेज छोड़ा है, और मुझे लगता है कि हमारी ये 2 एपिसोड है, इसके माध्यम से लोगों तक ये बातें जाएगी, और वो चिंतन करेंगे, और इस पर हमें जरूर कोई न कोई राय और प्रतिक्रिया मिलेगी। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, इतिहास में नाम करना चाहते हैं, लोगों के इतिहास को जिंदा करना चाहते हैं। ऐसे लोग जरूर सामने आएंगे, ऐसी उम्मीद मैं रखता हूं। तो मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले श्रीकांत महतो जी से आग्रह करना चाहूंगा हाँ कि हमारा जो ये 2 एपिसोड चला है, इसके बारे में हाँ। संक्षिप्त अपनी बात रखें, उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी। एक कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, और एक कार्यक्रम के जरिए से हमारे जो अ, आदिवासी कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश में है, या वो फोकसिंग में नहीं आया है, उन लोग को भी हमें रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए इस चैनल के माध्यम से आप लोग सब जोड़िए, और इस चैनल के जरिए से हम फिर से हमारे आदिवासी को जो खोया हुआ इतिहास है, सिर्फ मांगरी मैम ही नहीं, वो तिलका माझी का भी कहानी है, जो बिरसा मुंडा का भी है, ऐसा बहुत सारे हैं। और ये जो हमारे करम पूजा होते हैं असम में, वो तो बाहर में भी होते हैं करम का, वो तो कल्चर ही है हम लोग का। और करम के बारे में भी हम लोग कुछ कहानी ऐसा हम जोड़ेंगे, और बाहर से कुछ लेंगे, और सब मिलजुल कर करेंगे। छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो या वेस्ट बंगाल हो या झारखंड हो या हमारे आसाम हो, या और बहुत सारे स्टेट में है ऐसा आदिवासी लोग, सबको हम लोग एक लाइन पे आके इस चैनल के जरिए से हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे कोशिश भी जारी रहेगा, और हम बहुत जल्द हमारे असम में रहते हुए जितने हमारे लोग हैं कल्चर लाइन का, मैं उन लोग को भी जोड़ने के लिए कोशिश करूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत महतो जी। हमारे बीच में गोकुल सतनामी जो भी यूट्यूबर हैं वो भी आए थे, और रमेश टांटी जी भी आए थे, लेकिन नेटवर्क के कारण उनसी आज की हमारी प्रतिक्रिया पर उनकी बात नहीं हो पाई है। तो हम क्षमा चाहते हैं, खेद चाहते हैं दर्शकों से कि उन लोगों की इस मंच पर आज के पटल पर चर्चा नहीं सुनी जा सकी। बहरहाल इस कार्यक्रम के प्रायोजक हमारे मेघराज सिंह जी, जसवीर भाटिया साहब, कृपाल सिंह जी, जो इस चैनल के हमारे फाउंडर हैं अमेरिका से, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो भी मेहमान हमारे इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, जो हमारे ट्राइबल भाई हैं,
उस कला संस्कृति को बचाने में, ऐतिहासिक काम करने में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए हम गुजारिश करेंगे दोबारा। और ये जो हमारी परिकल्पना है, इंसान सपना देखता है और उस सपने को हकीकत में बदलता है, वही इतिहास में एक कामयाब इंसान कहलाता है। तो ऐसी मंगरी मैम की, उसकी जो क्रांतिकारी कहानी है, वो समय मांग रही है, इतिहास मांग रहा है कि उसकी जीवंत कहानी को देश और दुनिया तक पहुंचाया जाए। ये वॉइस ऑफ मानवता चैनल आपका अपना चैनल है। इस पर ऐसे ही दुर्लभ जो कहानियां हैं उसको हम समय पर लेके आते रहेंगे और इसकी परिचर्चा को भी हम शामिल करेंगे, ताकि लोगों के अंदर में एक जन जागृति आए और लोग आगे आकर के अपना योगदान दे सकें। तो आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सतनाम जोहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.